गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी 1 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी SSC द्वारा राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का द्वितीय पाली का पेपर डिस्कस करेंगे। प्रथम पाली का पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई वहां से आप देख सकते हैं। हम लोगों की क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब कोई वस्तु, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लिया अपन ने 100 रुपये है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो गए 100 रुपये। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो MP है, MRP है, वो कितना हो रहा अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर लिख रहा। अगर कॉस्ट प्राइस अगर हमने 100 माना तो MP कितना हो जाएगा, 100 का 25% कितना होता 25, तो क्या हो जाएगा 125, क्योंकि MP क्या कर रहा 25% बढ़ा के अंकित कर रहा। फिर कह रहा हुआ है अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, तो आपका MP कितना 125। इस पर कितनी छूट दे रहा 4%। तो 125 का अगर आप 4% निकालोगे, 125 गुणे 4, तो इसे 4 से ऐसे करोगे 25, 25 से ऐसे कैंसिल करोगे 5, मतलब क्या हो रहा 5 की छूट दे रहा। तो अगर 5 की छूट देगा तो आप SP बता सकते कि नहीं बता सकते। इसमें -5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितने में बेच रहा वो 120 में। मतलब 100 की चीज़ कितने में बेच रहा, 100 में खरीदी थी, बेच कितने में रहा 120 में। तो आप बोलोगे लाभ कितना हो रहा है इसे 20 रुपये। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का है 20 रुपये का। ठीक है, CP कितना है 100 रुपये, और यहाँ क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 संख्याओं का योगफल 392। 3 संख्या हैं, उनका योगफल दिया 392। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया 2:3। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया 5:8। तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, मतलब तीनों संख्याओं का योग दिया है, पहले दूसरी का अनुपात दिया, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया 2:3, और उसमें बोला गया था दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 5:8। दूसरी संख्या का 5 है, तीसरी संख्या क्या है 8। ठीक है, तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या है, दोनों जगह क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देना नीचे वाली संख्या से। ठीक है, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको 5 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करोगे 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 15, क्योंकि ऊपर भी 15 आ गई, नीचे भी 15 आ गई। अब तो दोनों जगह से सेम संख्या हो गई, इक्वल हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा 8 24। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अब उसमें दिया तीनों संख्याओं का योगफल। आपका कितना आ रहा है योगफल, आपका आ रहा 24, 24 और 10 कितना हो जाए 34 और 5 39 और 10 49। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 49 यूनिट की वैल्यू दी आपको 392। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 392 बटे में क्या आ जाएगा 49। ठीक है, ये कितनी टाइम से जाएगा 8 टाइम्स। कितनी टाइम से जाएगा 8 टाइम्स। 8 नंबर 72, 8 चौको 32, 32 और 7 39, कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कितनी थी 10 यूनिट।
तो यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 15 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, समूह का मानक विचलन, और दिया क्या क्या है, समूह का माध्य दिया है और मानक विचलन गुणांक दिया है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता मानक विचलन गुणांक बराबर समूह का मानक विचलन बटे माध्य। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है, इसमें समूह का माध्य दिया है और क्या दिया, आपसे निकालना क्या पूछा गया है, समूह का मानक विचलन। समूह का मानक विचलन क्या मान लेंगे अपन लोग, x, और माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है आपका 10। ठीक है, और मानक विचलन जो गुणांक है वो कितना दिया है आपको, 5। कितना दिया है, 5। तो यहाँ से अपन लोग समूह का मानक विचलन निकाल सकते हैं, मतलब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 1 मान लेना, 3 गुणा कर देना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। कितना आ जाएगी, 50। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। यदि x² + 1/x² = 23 है, तो x की पावर 4 + 1/x4 का मान क्या होगा। ठीक है, समझते हैं इसको। x की पावर 2 + 1/x² + 1/x² = 23। तो x की पावर 4 + 1/x4 का मान पूछा गया है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के यूज करेंगे। इसका डायरेक्ट, अगर यहाँ 2 पावर में है, यहाँ क्या है 4, तो अपन लोग इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक का यूज होता है, a² - 2। तो a की वैल्यू क्या है, 23। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -2। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 - 2 कितना हो जाएगा, 527। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। जिस अनुपात में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, सुरेश तथा संदीप हैं, उसमें 5 माह के लिए 5,000 रुपये, तो क्या करेंगे, 5,000 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्योंकि इसमें कितने मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और संदीप का क्या है, 6,000 रुपये 6 मंथ के लिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है, तो उसका ये क्या निकल आएगा, उनने पूंजी जिस अनुपात में लगाया उसका रेशियो निकल आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ क्या आ जाएगा, 25, यहाँ कितना आ जाएगा, 36। तो अपन लोग, आपको पता चल गया दोनों का जो अनुपातिक योग है वो कितना है, 25 + 36 = 61, या कितना आ जाएगा, 61। अब उसने पूछा कि संदीप का लाभ, कुल लाभ कितना था, 610, और उनका जो पूंजी, जो इनका अनुपात था, जो पूंजी उनने लगाई थी वो कितना था, 25:36। ठीक है, तो अपन को किस अनुपात में बांटना, इस अनुपात में। तो अपन क्या करेंगे, 610 मल्टीप्लाई, संदीप का बताना है, तो संदीप के यहाँ कितना था, 36, और बटे में क्या आ जाएगा, टोटल कितना था अनुपातिक योग, 61। तो 61 से इसे काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 10। तो इसका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। मतलब 610 में से 360 किसका है, लाभ, संदीप का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 300 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। मान लिया कि फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या का अनुपात है 3 और सेकंड वाली संख्या का अनुपात कितना है, 5। तो इसको क्या मान लेंगे, मान लो ये 3x है, ये कितना है, 5x। ठीक है, अपन लोग अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि अपन लोगों को इन दोनों संख्याओं का क्या दिया, एलसीएम। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालोगे, 3 × 5, और इसमें क्या है आपका x है, तो यहाँ क्या कर देंगे, x से दोनों जगह x है तो x से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ x होता यहाँ y होता तो क्या करते, x और y से मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों जगह सेम है x, तो यहाँ क्या करेंगे, x से। तो आप इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15x। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15
एक्स, और आपको दिया कितना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया 300, तो 15x की वैल्यू कितनी थी 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/15, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ये एक नंबर है, ये सेकंड नंबर है, मतलब आपसे पूछो छोटी संख्या क्या है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 20 कितना हो जाएगा 60। छोटी संख्या पूछी गई, अगर आपसे बड़ी पूछी जाती तो 5x करते, यहाँ से आपसे एक छोटी संख्या पूछी गई तो यहाँ क्या करेंगे 3x, 3 × x की वैल्यू कितनी है 20, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से कवर कर लें। इसमें दिया है रूट में क्या दे 15/612 प्लस 154 प्लस 225। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल यहाँ निकाल देंगे, 154 प्लस कितना हो जाएगा 15, फिर इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 169 किसका वर्गमूल होता 13 का, फिर इसमें अगर 13 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15/625, फिर इसका वर्गमूल क्या होता 15/625 का 125। यही आपका आंसर है। इसको वर्गमूल आप लोग भाग मेथड से भी निकाल सकते हैं, उससे जल्दी निकल आएगा, लेकिन हम लोगों की शॉर्ट वीडियो में डला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। यही आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सभी संख्याएं दी हैं n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। ठीक है, इनको सभी को ऐड करेंगे क्योंकि औसत इक्वल टू क्या होता है कुल संख्याओं का योग। तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया कुल संख्याओं को योग, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दिया बटे में कुल संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इनको अगर जोड़ोगे तो कितने n है 6n, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6n। इनको ऐड करोगे 1 2 3 4 5 को तो कितना आ जाएगा 15, और बटे में क्या आ जाएगा 6। अब इसमें क्या होगा कि आपका आंसर इतना तो आपका दिया नहीं है आंसर, तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ अपन लोगों ने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 जब कॉमन लिया 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n, और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, बटे में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 3 से 6 कट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2n इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं 2n बटे में 2 आ जाएगा प्लस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n + 5/2। यही आपका आंसर है, यही आपके ऑप्शन में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, मतलब हर में क्या जोड़ा जाता है 1। ठीक है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि आपसे भिन्न पूछा जाता तो आप लोग इसे ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन आपसे पूछा गया अंश और हर का योग, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न मान लेंगे। क्या मानी अपन ने भिन्न x/y। ठीक है, फिर पहली वाली कंडीशन थी यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती 1/2। तो भिन्न कितनी थी x/y, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो गई 1/2। अब इसमें क्या करेंगे 3x गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ इक्वल टू का साइन y + 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कितना आ जाएगा y + 1। ठीक है, प्लस का y है साइड जाएगा तो किसका माइनस का 2x - y इक्वल टू यहाँ प्लस का बनता तो यहाँ प्लस का बन ही रहेगा। ये आपका समीकरण क्या हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड कंडीशन दी है यदि हर में 1 जोड़ अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती 1। तो x + 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अपन ने अंत में क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया और भिन्न कितना हो रहा 1, तो यहाँ क्या कर लिख देंगे 1। अब इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसका भी 3x गुणा करेंगे, 1 का इसमें करोगे तो x + 1 आ जाएगा, y का 1 में करोगे कितना आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस का y इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का y,
और यहाँ प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। ये क्या बन गया आपका समीकरण 2। आपने 10th क्लास में समीकरण को सॉल्व करना सीखा होगा, तो हम लोग इस दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 2x माइनस y इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये आपके समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस का y है, यहाँ भी क्या है, माइनस का y। तो ये दोनों कटेंगे नहीं, कटेंगे कब, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। तो यहाँ प्लस का है तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, ये आपका समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का y है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1। हमेशा इन वाले चिन्हों को माना जाता फिर। ठीक है, अब 2x में से माइनस का x जाएगा, कितना बचेगा, x, और माइनस का y है, यहाँ प्लस का y है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ भी क्या है, प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो अब इसमें या तो आप फर्स्ट में रख दो x की वैल्यू या सेकंड में रख दो, तो यहाँ से क्या निकल आएगी आपकी y की वैल्यू। तो हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे x की वैल्यू। समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू -1 प्लस का 2 है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का y इक्वल टू -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आप बताओगे, x की वैल्यू कितनी आई थी आप 2, तो यहाँ 2 लिख दोगे, बटे में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी थी, 3। लेकिन आपसे क्या पूछा, अंश और हर का योग, अंश और हर का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, या जिनकी माप 403 लीटर, मतलब जो फर्स्ट वाला बर्तन है उसमें 403 लीटर बनता, सेकंड वाला बर्तन 434 लीटर बनता, और थर्ड वाले में कितना बनता, 465 लीटर। तो अपन को बताना है बड़े से बड़ा माप वाला लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। मतलब अपन को एक ऐसा बर्तन चाहिए कि जिससे कंप्लीट नापा जा सके, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे अगर अपन लोग सभी दूध मिला लें तो ऐसा बर्तन चाहिए, मतलब इतना बड़े से बड़ा माप वाला बर्तन चाहिए जिससे कंप्लीटली नापा जा सके, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर क्या करना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बड़े से बड़ा माप वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे उसमें, HCF। आपके नंबर कौन कौन थे, 403 434 465, लेकिन हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक से मेथड SCF निकालेंगे। SCF निकालने का शॉर्ट मेथड क्या होता, आप इन तीनों नंबर में ये देखिए कॉमन जो डिफरेंस है किस में सबसे कम है। ठीक है, तो आप इसमें चेक करोगे, इसमें कितना है 31, इसमें भी कितना है 31, या तो आपका क्या हो जाएगा SCF, या तो 31 होगा या 31 का गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके SCF भी क्या होगा, क्योंकि 31 से A भी कट रहा, 31 से A भी कट रहा, 31 से A भी कट रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। मतलब एक 31 लीटर का अगर आप बर्तन ले रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा माप वाला बर्तन है। ठीक है, तो इसका आपका यही आंसर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, अपन को ये बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो अपन लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना कुल बच्चों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बराबर कुल बच्चों का 20%। मतलब अपन लोग कैसे निकालेंगे कि एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। देखो टोटल मिठाइयाँ कितनी थी 720, और टोटल स्टूडेंट कितने थे x। अगर अपन टोटल मिठाइयों को टोटल स्टूडेंट से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या पता चल जाएगा कि एक विद्यार्थी को कितनी मिठाइयाँ मिली। जैसे अगर हम बोलें कि 20 पेन है, 4 बच्चों में बांटना है, तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे 20 को, तो क्या हो जाएगा 5 पेन। आप बता दोगे प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले, 5 पेन। ठीक है, और कुल बच्चों का क्या है 20%। ठीक है, कुल बच्चे कितने माने थे x,
कुल बच्चों का 20%, तो 20, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 20 से क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ आप क्या करेंगे 3 गुणा इसका इसमें, तो यहाँ आ जाएगा x² इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, अब यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ x की वैल्यू निकालना, तो स्क्वायर कहाँ चले जाएगा इसमें रूट में, तो यहाँ आ जाएगा 3600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अब अपन को पता चल गया टोटल विद्यार्थी बच्चों की संख्या कितनी है 60। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिले। तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल मिठाइयाँ कितनी थी 720, और विद्यार्थी कितने थे टोटल 60। तो अगर 60 से इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी मिठाइयाँ मिली 12। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, मतलब उन्हें एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या चाहिए जिससे अगर आप लोग गुणा करें तो वो क्या हो जाए पूर्ण घन, क्या हो जाए पूर्ण घन। ठीक है, तो इसमें दिया 512। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे 512 के गुणनखंड। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 256, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 128 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 2 से 64 को डिवाइड करेंगे 32 आएगा। तो इस प्रकार डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब तक करते रहना जब तक यहाँ क्या ना आ जाए 1। ठीक है, अब इसमें क्या दिया पूर्ण घन चाहिए, तो अपन लोग किसमें घन में कितने कितने के पेयर बनाते 3 3 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 यहाँ से आ जाएगा, और 1 2 यहाँ से आ जाएगा, और 1 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 8। मतलब 512 में अगर वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 8 है। अगर आप 512 में 8 से गुणा करते हैं तो अपन लोग जो अगर 512 में 8 से गुणा करने पर क्या अपन लोगों को प्राप्त हो जाएगा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 512 गुणे 8 करोगे तो ये किसका होता 8 का, तो अपन लोग ऐसे लिख सकते 8 गुणे 8 गुणे 8, और 8 किसका होता 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ से आप यहाँ क्या लगा क्यूब, तो 3 3 के पेयर बनाना पड़ता। तो 8 का पेयर ए है, 2 का पेयर ए है, तो 8 एक यहाँ से बाहर निकल आएगा, 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16। मतलब 512 में 8 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा 4096। 4096 का वर्गमूल क्या होता 16। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क से लगातार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृपया टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़कर जाएं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2। लेकिन आप लोगों को दिया क्या क्या है m1 दिया d1 दिया, इसलिए अपन लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। फर्स्ट वाली कंडीशन में दिया 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा 36, और d1 की जगह कितना आ जाएगा 18 दिनों में, तो यहाँ क्या आना आ जाएगा 18। और सेकंड में दिया 27 व्यक्ति उस कार को कितने दिन में करेंगे, तो m2 की जगह कितना आ जाएगा 27 व्यक्ति, और d2 की जगह कितना लिख देंगे अपन d2, या अपन लोग इसको क्या मान सकते x दिन में करेंगे। ठीक है, अब अपन को x की वैल्यू निकालना, तो इससे क्या करेंगे 9 से इसे कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 3 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 दूनी 24, मतलब 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे 24 दिन में। ठीक है, यही आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। कोई एक निश्चित दर है, उस पर आपको 2 वर्ष के लिए दी जाती है कोई राशि, यदि उसमें क्या कर रहा 3% उच्च दर पर दिया जाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, पहले अगर 5% पे दे रहा तो 3% बढ़ा दी गई है, मतलब 8% पे दे रहा। मतलब ये हम एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हैं, तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब पहले जो रेट दे रहा था अब उससे 3% अधिक रेट पे दे रहा। ठीक है, तो अब उसमें टाइम कितना दिया है 2 ईयर। अब वो कह रहा रेट है जो 3% बढ़ा दी गई है, मतलब पहले अगर वो 5% पे दे रहा तो अब कितने पे दे रहा होगा 8% पे। ठीक है, क्योंकि 3% पे क्या दे रहा अतिरिक्त दे रहा। पहले अगर x पे दे रहा था तो अब कितने पे दे रहा होगा x प्लस 3%। अगर इसको पहले बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताएंगे आप लोगों को। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, 1 साल में 3% अतिरिक्त ब्याज मिल रहा, तो 2 साल में कितना मिलेगा 6%। तो 6% की वैल्यू कितनी दी है, वो कह रहा 3% रेट अतिरिक्त होने के कारण आपको कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे, 300 रुपये। 300 रुपये अतिरिक्त क्यों भी आपको मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि रेट 3% अतिरिक्त दे रहा है, इसके कारण अपन लोगों को 300 रुपये अतिरिक्त। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्योंकि 6 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब आपसे पूछा गया धनराशि क्या होगी, तो धनराशि क्या होती पूरी 100%, ठीक है। तो 50 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका क्या हो जाएगी धनराशि 5000। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, ठीक है, 3 हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त होता है। जितना उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है 1/3 किसको प्राप्त हो रहा है, A को। B को 1/4 भाग प्राप्त हो रहा, C को कितना प्राप्त हो रहा 5000 मिले। तो A को कितना लाभ मिला। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि C को, जैसे इसने बोल दिया कि जो आपका A है, A को मिला 1/3 और B को मिला 1/4। सबसे पहले अपन लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, उसका भाग कितना मिला C को। C को भाग निकालने क्या करोगे, टोटल क्या होता 1 में से A B और C का अगर पार्ट A और B का पार्ट निकाल दोगे, A और B को जोड़ के 1 में से A और B का पार्ट माइनस कर दोगे तो किसका निकल आएगा, C का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, A और B को ऐड कर देंगे। A और B को अगर इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7/12, ठीक है। 1 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5/12। 5/12 भाग किसका है, C का। तो अपन लोगों को 5/12 भाग की वैल्यू कितनी थी 5000 रुपये, मतलब C को कितने प्राप्त हो रहे 5000, मतलब 5/12 भाग की वैल्यू है 5000 रुपये। तो कुल लाभ अगर आपको निकालना है तो कुल लाभ यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि 5/12 भाग की वैल्यू दी है, ना कि किसकी टोटल दिया है। टोटल अपन को निकालना पड़ेगा, उन्हें टोटल कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है। कुल लाभ 5000 गुणे एक कितना हो जाए 5/12, तो इसको चेंज कर देंगे 12/5। 5 से 5000 को काट देंगे तो 1000 गुणे 12, एक कितना आ जाएगा, कुल लाभ कितना हुआ उन्हें 12000। और उसने पूछा A को कितना लाभ मिला, तो टोटल कितना था 12000, और A को प्राप्त कितना हो रहा, कुल लाभ का 1/3। कुल लाभ कितना है 12000, 12000 का 1/3 कितना होगा 4000। आपको ये पता चल गया A को मिल कितना लाभ मिला 4000 रुपये। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी समान भुजाएं हो तीनों, ठीक है। अपन ने मान लिया समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा क्या है AB 4 दी है, आपकी AB 4 दी है और ये भी क्या है 4 दी है, मतलब भुजा कितनी थी 4। और समबाहु त्रिभुज इसलिए चारों भुजाएं क्या होगी, तीनों भुजाएं 4। लेकिन आपसे क्या पूछा गया ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू A मतलब क्या होता है भुजा, यहाँ कितनी है भुजा, और भुजा कितनी दी आपको 4, तो A की जगह क्या रख देंगे 4। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, आपकी सेकंड चैप्टर में भी, इसलिए आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जरूर रट के जाएँ, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला = रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता, परिमाप क्या होता तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही होता है, ठीक है। यहाँ ABC क्या है त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे अपन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 35 आपको भुजाएं कौन कौन सी दी 35, 40, 45, इनका योग बटे में क्या कर देंगे, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप मतलब आधा, ठीक है। इनका योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा सेमी पेरीमीटर। तो इनका योग हो जाएगा 120 बटे में 2, 2 से 120 को डिवाइड करो क्या आ जाएगा 60।
आपका ये निकला है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका यही है। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू क्या आ गई 60, 60 माइनस ए की वैल्यू क्या है 35, 60 में से 35 जाएगा क्या बचेगा 25, 60 माइनस बी, 60 में से बी की वैल्यू क्या है 40, 60 में से 40 जाएगा क्या बचेगा 20, 60 में से सी की वैल्यू कितनी है 45, 60 में से 45 जाएगा कितना आएगा 15। ठीक है, अब इसको अपन लोग कैसे तोड़ेंगे, 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ क्या है 20, ताकि एक 20 बाहर निकल सके। ठीक है, फिर यहाँ क्या लेगा 25, और यहाँ इसको किस प्रकार लिखेंगे 5 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ ए भी 20 है, ये भी 20 है, तो एक 20 क्या निकल आएगा बाहर, क्योंकि यहाँ क्या है वर्गमूल का चिन्ह लगा, तो एक 20 बाहर निकल आएगा, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या ना एक 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है, और 25 का क्या बाहर निकलेगा 5, 20 गुणे 3 गुणे 5, 20 5 100, 100 300, तो आपका बाहर क्या हो जाएगा 300, अंदर क्या बचा ओनली √5, और √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसको निकालने का एक मेथड है, हम लोग का शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, 300 गुणे √5 की वैल्यू होती है 2.236, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 670.8। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, उसकी कुल यात्रा का कितना थी 2/5 भाग थी। यदि कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा, मतलब अपन को क्या बताना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा। ठीक है, 2/5 भाग द्वारा किसके द्वारा चली गई, हवाई जहाज द्वारा। 2/5 भाग की वैल्यू कितनी थी 1200, मतलब टोटल यात्रा कितनी है 5 भाग है, तो उसमें 2 भाग किससे चल रहा है वो हवाई जहाज से, 2 भाग की वैल्यू 1200, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, और जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है टोटल। तो टोटल यात्रा निकालने के लिए क्या करोगे 5 भाग, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगी, टोटल यात्रा कितनी आ जाएगी 3000 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने बोला कि 2/5 भाग किसके द्वारा चली गई थी हवाई जहाज द्वारा, और 1/3 भाग किसके द्वारा चली गई थी कार द्वारा। लेकिन अपन लोग को निकालना कि उसने बोला कि शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा चली गई। शेष यात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, हवाई जहाज की और कार की जोड़ देंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो किसका भाग निकल आएगा रेलगाड़ी का निकल आएगा। तो अपन इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे, जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11/15। ठीक है, फिर इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा 4/15 भाग। ये किसके द्वारा आ गई, मतलब रेलगाड़ी द्वारा चला भाग, मतलब 4/15 भाग किसके द्वारा चला जा रहा है रेलगाड़ी द्वारा। ठीक है, मतलब कुल यात्रा का 4/15, कुल यात्रा कितनी थी 3000, 3000 का 4/15 भाग किसके द्वारा चला जा रहा रेलगाड़ी द्वारा। 15 से इसे काट देंगे 200 आ जाएगा, 200 की 200 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर किसके द्वारा चली जा रही रेलगाड़ी द्वारा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 किलोमीटर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रदर्शित आंकड़ों को एकत्रित किए। ठीक है, उसमें आंकड़े दिए हैं 5 12 6 8 5 6 7 5 12 4 1। इसका क्या पूछा गया माध्य का। कृपया जो माध्य का बहुलक वाला चैप्टर है, इससे हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका लेखपाल वाला है उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को कवर करके जाएं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इस शिफ्ट में भी। ठीक है, सबसे पहले ये आपके आंकड़े दिए हैं, इसे आप तो या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में आप आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको हमने आरोही क्रम में लिखा, सबसे पहले 1 फिर 4 फिर 5 3 बार है 5 लिख दिया, 6 2 बार है तो 6 लिख दिया, फिर 7 फिर 8 फिर 12। ठीक है, अब यहाँ देखोगे n बराबर विषम है या सम है। ठीक है, तो आप देखो n बराबर यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो यहाँ बोलोगे n बराबर 11, जो कि क्या है विषम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विषम का, n+1/2वां पद। n बराबर कितना था 11, 11 + 1/2, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड करोगे किससे 2 से, 2 से 12 को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा छठवां पद।
तो यहाँ देखोगे आप छठवां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6, आपका क्या है छठवां पद 6, यही आपका क्या है माध्य का, यही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये चेक कर लिया करो यार, ये क्या है समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर आप समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लग रहा है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे आप लोगों का टाइम की बचत हो जाएगी। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, रूट में SS माइनस AS माइनस BS माइनस C वाला। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि ये तो आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 3 4 5 में क्या लग रही पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। 16 3 तक 9 16 कितना होता 25, 25 5 का स्क्वायर भी क्या होता 25। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 इनका मान लिया, ये 3 दी, 4 दी, ये 5 दी, लेकिन अनुपात दिया था तो अपन ने क्या मान लिया x, ये 3x, ये 4x, ये 5x। ठीक है, आधार या तो आप इसे आधार 3x भी मान सकते हो या इसको लंब को क्या मान सकते 4x भी मान सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, इसको दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 आधार कितना दिया 4x और ऊंचाई कितनी थी 3x इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया 216 किस में दिया वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2x गुणा 3x करोगे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 216। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट, यहाँ वर्गमूल कितना 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो आपको क्या पता चल गया x की वैल्यू पता चल गई। या तो आपसे भुजाएं पूछता तो आप भुजाएं कैसे निकाल सकते, एक भुजा आपकी हो जाती तिछंग 18, एक भुजा हो जाती कितनी 24, 6 पंचे 30, एक भुजा कितनी हो जाती 30। या तो आपसे भुजा पूछा जाता या आपसे क्या पूछा जाता पेरीमीटर पूछा जाता, मतलब परिमाप। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा कि उसका परिमाप कितना है, तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, इनका तीनों भुजाओं का योग करोगे 3x 4x 5x, तो कितना हो जाए 4 और 3 7 और 5 12x। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू 12x, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 12 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 72। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया 520 और उनका महत्तम समावर्तक कितना दिया 4। यदि इनमें से एक संख्या वामन है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता LCM गुणे HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर आप LCM और HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर होगा, जो दोनों संख्याएं दिया है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, LCM दिया है 520, HCF दिया है 4 और फर्स्ट नंबर कितना दिया है 52। अपन को क्या पूछेगा दूसरी संख्या बताएं, तो दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली x। ठीक है, अब इसको 52 से इसे कट करेंगे तो कितनी टाइम से जाएगा 10 बार, 10 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। और x अपन ने किसको माना था दूसरी संख्या को, और दूसरी संख्या उसने पूछी गई क्वेश्चन में, तो आपने क्या बोल दोगे आप दूसरी संख्या कितनी हो गई 40। यही आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है। जो सबसे अधिक बार आए, जैसे 5 सबसे अधिक बार कहलाते तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हमेशा क्या कहलाता बहुलक। जो सबसे बार आए वो बहुलक कहलाती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या कहलाता बहुलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थियों की औसत आयु हम लोगों ने आप लोगों के समझाने के लिए बेसिक मेथड बताया है, नहीं तो अपन लोग डायरेक्ट भी लगा सकते थे। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु दी है 15 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 गुणे 15 225 वर्ष। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु दी है 14 वर्ष, तो कुल आयु निकालने के लिए 5 गुणे 14 कितना हो जाएगा 70 वर्ष। 9 विद्यार्थियों की औसत आयु दी 16 वर्ष, तो कुल आयु निकालने के लिए औसत आयु 16 वर्ष दी, इसलिए क्या करेंगे 16 गुणे 9, क्योंकि
औसत आयु का मतलब होता है एक विद्यार्थी की, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, 16 × 9 कितना हो जाएगा 144। अब आपसे पूछा गया 15वें विद्यार्थी की औसत आयु, क्या पूछी गई 15वें विद्यार्थी की औसत आयु। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये आपकी लाइन है, टोटल इसमें 15 विद्यार्थी हैं। ठीक है, आपसे पहले 5 विद्यार्थियों की यहाँ तक दे दी और यहाँ तक क्या दे दी, लास्ट के 9 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 14। 15 टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने थे 15, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 15 विद्यार्थियों को आयु में से 14 विद्यार्थियों की आयु घटा दें तो ये किसकी निकल आएगी, लास्ट विद्यार्थी की निकल आएगी कि नहीं, निकल आएगी ना। तो अपन क्या करेंगे, आपको पता है 15 विद्यार्थियों की कुल इतनी थी औसत आयु, वो कुल आयु, और 5 विद्यार्थियों की इतनी और 9 विद्यार्थियों की इतनी, तो टोटल 225 माइनस किसका कर देंगे, 5 + 9 कितना होता है 14। अगर 15 विद्यार्थियों की कुल आयु में से 14 विद्यार्थियों की कुल आयु अगर माइनस कर देते हैं तो किसका निकल आएगा 15वें विद्यार्थी की। तो 225 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 70 + 144 214, 225 माइनस 214 कितना होता 11 वर्ष। तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु कितनी निकल आएगी 11 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर अंतिम क्वेश्चन दिख रहा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। आप लोगों को समझाने के लिए बनाए, डायरेक्ट आपको लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये आपका समचतुर्भुज है, उसमें आपको दिया है इसका क्षेत्रफल दिया पूरे का। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है और एक विकर्ण की लंबाई दी है। मान लिया कि ये वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है 25 और ये वाला विकर्ण की लंबाई क्या है d2। ठीक है, अब इसमें क्या लगाओगे फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = 1/2 d1 × d2। 1/2 d1 की वैल्यू कितनी दी 25, d2 की क्या मान लिया अपन ने x, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया 500। ठीक है, 25 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा कितना आ जाएगा 40। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो गई 40। अगर आपको चेक करना है तो आप भी चेक कर सकते हैं, 1/2 d1 × d2। 1/2 d1 की वैल्यू 25 है, d2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये इतना आ जाएगा 500। यही आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या है 40। चल ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।